दोस्तों, आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री की क्या हालत है ये किसी से भी छुपी नहीं है और ये इंडस्ट्री पूरी तरह से सिमटकर एक एल्बम इंडस्ट्री बनने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। जिसकी वजह तो बहुत सारे हैं, जिस पर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपनी भोजपुरी मिट्टी के लिए अपने ईमान को नहीं बेचा और कैसे भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा किया। दोस्तों, बात आज़ादी के बाद की है। जो भोजपुरी में फिल्में तो बनती नहीं थी, पर भोजपुरी के माटी से बहुत सारे लोग हिंदी सिनेमा में काम करने लगे थे। उसी दौरान मुंबई में एक फिल्म अवार्ड समारोह चल रहा था, जिसमें उस समय के भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से ही थे, उनके भी मन में ये कहीं ना कहीं खटक रहा था कि काश भोजपुरी इंडस्ट्री में भी फिल्मों की शुरुआत हो। इसी बीच में उनकी मुलाकात उसी समारोह में एक्टर नाजीर हुसैन से हुई। उन्होंने बातों ही बातों में पूछा कि क्या आप पंजाबी से हैं। एक्टर नाजीर हुसैन बोले, नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर से रहने वाला हूं। अब यूपी से सुनकर डॉक्टर प्रसाद भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने नाजीर हुसैन से कहा कि आप भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनाते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस विचार ने नाजीर हुसैन के मन में काफ़ी इंस्पिरेशन भरा और एक एक्टर होते हुए भी उन्होंने अपनी मातृभाषा में एक फिल्म की पटकथा लिखनी शुरू कर दी, जिसका नाम था गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। और यहीं से शुरू हुआ भोजपुरी सिनेमा का पहला अध्याय। अब नाजीर हुसैन फिल्म बनाने के लिए विमल राय के पास पहुंचे। विमल राय को कहानी तो बहुत पसंद आई, लेकिन वो फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री उस समय अभी नई होने वाली इंडस्ट्री थी, इसलिए रिस्क लेना वो नहीं चाहते थे। लेकिन नाजीर हुसैन ने उनकी इस ऑफर को ठुकरा दिया और लंबे समय तक निर्माता के तलाश में भटकते रहे। उन्होंने तय कर लिया था कि भोजपुरी की पहली फिल्म बनाकर ही वो दम लेंगे। नाजीर की तलाश जारी रही, पर मुंबई से कोई भी निर्माता भोजपुरी इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में कोयला व्यवसायी और सिनेमा हॉल मालिक विश्वनाथ प्रसाद सहबादी इस फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। नजीर ने निर्देशन की कमान बनारस के रहने वाले कुंदन शाह को सौंपी। फिल्म के लिए 1,50,000 का बजट तय हुआ, लेकिन बनते बनते यह फिल्म 5 लाख का आंकड़ा छू गई। साल 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो रिलीज की गई। उस दौर में इस पहली फिल्म ने 80 लाख रुपए का व्यवसाय किया था। सोचिए, जिस इंडस्ट्री को इस तरह से खड़ा किया गया, उस इंडस्ट्री की गिनती आज के समय में भारत के टॉप 5 इंडस्ट्री या टॉप 10 की लिस्ट में कहीं नहीं है, जिसका वजह है अश्लीलता, अच्छी कंटेंट और क्रिएटिविटी की ना होना। साथ ही खुद को सुपरस्टार कहने वाले कलाकार का आपसी मतभेद, जिसने पूरी इंडस्ट्री को तोड़ कर रख दिया है। तो अब से भी ज़रा खुद के स्वार्थ से हटकर भोजपुरी के लिए सोचने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा। आगे है ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।